समारोह के हमारे कर्ता धर्ता और आपके जुझारू विधायक परम सम्माननीय मुकेश बाकर जी, हमारे विधानसभा में सहयोगी और झुंझुनू लोकसभा के ही एक यूनिट के फतेहपुर से हमारे विधायक हैं हाकिम अली जी साहब, हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष पूर्व तो अभी नहीं हुए हैं, निवर्तमान हैं निर्मल चौधरी जी, आपकी प्रधान मंजू जी, आपके प्रधान मानाराम जी, कासड़िया साहब, राउत खान जी चेयरमैन नगर पालिका नागनू, बालाराम जी भाकर पूर्व प्रधान पंचायत समिति मौला सर, बहुत सारे अन्य जनप्रतिनिधि मंच पर विराजे हुए हैं। कई जिला परिषद के सदस्य हैं, कई पंचायत समिति के सदस्य हैं, कई पूर्व प्रधान हैं, कई पूर्व पंचायत समिति सदस्य हैं, पूर्व जिला परिषद सदस्य हैं, हमारे हरिंटल ऑर्गेनाइजेशन युवक कांग्रेस के नागौर के जिलाध्यक्ष जी और बहुत सारे सरपंच साहब यहाँ पर पधारे हैं। जब मुकेश जी उनका अभिनंदन कर रहे थे, बहुत सारी एक लाइन लगी हुई थी, वो सब लोग बहुत बड़ी संख्या में माताएं और बहनें आई हैं। नागनू विधानसभा क्षेत्र के विशेष करीब 12 ग्राम पंचायतों से आए हुए लोग और दूसरे विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने से नागनू के जहाँ जो सज्जन आए हैं, जो महानुभाव आए हैं, वो सब लोग मीडिया के हमारे साथीगण बहुत शानदार संचालन कर रहे थे। मास्टर जी, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है, अभिवादन है, बहुत बहुत राम राम है, सलाम अर्ज करता हूँ, नमस्कार अर्ज करता हूँ। भाई निर्मल बता रहे थे मुकेश जी ने अपना सफर कहाँ से शुरू किया, कहाँ तक अभी उसको आगे ले गए हैं। तो प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष थे अनिल शिवाड़ी के, उससे पहले नॉमिनेट होते थे अध्यक्ष, उसी तरह से युवक कांग्रेस के भी निर्वाचित अध्यक्ष रहे वो, और आपके आशीर्वाद से राजस्थान विधानसभा में पहुंचे। जब वो पहली बार आपके बीच में आए तो उनका न कोई लंबा चौड़ा राजनीतिक कैरियर था, न कोई बड़ा पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि थी। एक फौजी के बेटे थे और अपने स्वयं के मेहनत से इस पद तक पहुंचे। मुझे बताते हुए खुशी है कि मेरे स्वर्गीय पिताजी भी एक फौजी के बेटे थे। वो 15 मार्च 1957 से को विधायक बने और सारे लोगों के सहयोग से 8 बार विधायक रहे, 5 बार सांसद रहे, लगातार 2 बार जिला प्रमुख रहे, एमएलए रहते हुए जिला प्रमुख रहे। ये जरा बताने का अवसर आपको ये है कि मुकेश जी 8 नवंबर को विधायक निर्वाचित हुए, 8 दिसंबर 2018 को। आप से मैं ये अपील कर रहा हूँ कि मुकेश जी लंबी रेस के घोड़े हैं। आपने एक पेड़ लगाया है, वो पेड़ फल फूल रहा है, मेहरबानी करके उसकी कोपड़ मत काट देना। हो सकता है वो भी 8 बार लोग यहाँ से विधायक बने, अगर आप चाहेंगे तो। किसी भी व्यक्ति को बनाने में आपका सबसे बड़ा योगदान रहता है। ये काम के लिए जाना पड़ता था, उन सारी दिक्कतों को दूर करके और प्रशासन को आपके इतने नजदीक मुकेश जी लाए हैं। न केवल इससे आपका समय बचेगा बल्कि धन की भी बचत होगी और आपको उस अधिकारी को या उस संस्थान को ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ का विधायक कितना जागरूक है।
हमने विधानसभा में बहुत बार सुना है मुकेश जी को, बहुत बार आपके हित के क्वेश्चन वो विधानसभा में लगाते हैं, आपके हित की बात वो बजट पर कहते हैं, आपके हित की बात वो जब विभागों की डिमांड पास होती है उस पर उठाते हैं। और नहीं केवल उठाते हैं, कई बार तो कुछ लोग तो ये समझते हैं कि अपने क्वेश्चन उठा दिया इसी के लिए होगी, अपने विधानसभा में बोल दिया इसी के लिए होगी। मुकेश जी जिस काम को करने की ठान लेते हैं उसके लिए न रात देखते हैं, न दिन देखते हैं, न समय देखते हैं। और जरूरी नहीं है कि वो बड़े से बड़े काम हो, बहुत बार छोटे से छोटे काम के लिए सब मंत्रियों के पास जाते हैं, मेरे पास भी आए हैं। कभी कोई मेघवाल भाई के काम के लिए आए, छोटा सा कर्मचारी था, कभी किसी मुसलमान भाई के काम के लिए आए, कभी किसी किसान भाई के काम के लिए आते हैं, कभी किसी हमारे ब्राह्मण भाई के काम के लिए आते हैं, कभी राजपूत भाई के काम के लिए आते हैं। इस तरह से सब समाजों को साथ लेने के कोशिश मुकेश जी करते हैं। सबको जो इनसे जो काम हो सके वो करवाने की चेष्टा करते हैं। इनकी सोच भी यही है, न ये कभी किसी एक वर्ग की बात करते हैं, न किसी एक समुदाय की बात करते हैं। और वो अब यहाँ आप जो आपकी उपस्थिति आपने यहाँ दी है उससे भी परिलक्षित हो रहा है कि आपने इन्होंने जो आपकी सेवा की है उसकी आपके चेहरे पर एक अच्छी मुस्कान यहाँ दिख रही है। किसी भी क्षेत्र के विकास में सबसे ज्यादा आधारभूत संरचनाओं का योगदान होता है, और वो उस आधारभूत संरचनाओं में आपकी सबसे पहले सड़कें आती हैं, आपकी शिक्षा की व्यवस्था आती है, आपकी शिक्षा की व्यवस्था आती है, आपकी पानी की व्यवस्था आती है, आपकी सामाजिक जो हमारी गारंटी है उसका लाभ कैसे मिलते हैं, ग्रामीण विकास के काम से कैसे जो योजनाएं आ सकती हैं, उन सब की उसमें एक योगदान होता है। यहाँ जो हमारे पढ़े लिखे भाई बहन बैठे होंगे वो बहुत सुनते होंगे कि एक शब्द आजकल बहुत चल रहा है, हैप्पीनेस इंडेक्स। उस हैप्पीनेस इंडेक्स को आपके क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सड़कों के क्षेत्र में मुकेश जी ने असाधारण काम किया है, आपके शिक्षा के क्षेत्र में असाधारण काम किया है। कोई पंचायत मुख्यालय ऐसा नहीं है जिसमें हायर सेकेंडरी स्कूल मुकेश जी ने नहीं करवाई हो, कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ चिकित्सा की चाहे उप स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे आयुर्वेद की चिकित्सा की व्यवस्था हो, चाहे आपके PHC CHC की व्यवस्था हो। हम वहाँ देखते हैं विधानसभा में छोटे से छोटे गांव के राजनीति में आए थे, वो एक कच्ची मिट्टी के तरह थे। आपने उसको खराब किए और इससे अच्छे विधायक के रूप में वो आपकी सेवा कर रहे हैं। चाहे विधानसभा हो, चाहे सरकार हो, चाहे मंत्रीगण हो, चाहे अधिकारीगण हो, चाहे दूसरे कोई भी लोग हो जो ये मैटर करते हैं कि उनका आपके यहाँ से काम कराने में कोई सहयोग हो, उस सहयोग को लेने में या उस काम को जाने में मुकेश जी कभी भी कोई कोताही नहीं बरतते हैं। चाहे आपके कॉलेज लागू में बात थी, चाहे न्यायपालिका का ऑफिस खोलने की बात थी, चाहे डिप्टी ऑफिस की बात थी, चाहे सड़कों की बात थी, चाहे दूसरे पेयजल की बात थी, चाहे आपके सीवरेज की बात थी, हर वो काम जो असंभव लगता था उसको मुकेश जी ने संभव किया। और सबसे बड़ी बात, आज जो जिंदापुरा में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है उस तहसील का बस स्टैंड के लोकार्पण का, मुकेश जी भी हमको बता रहे थे कि आपकी तहसील कहीं होती थी, आपकी पंचायत समिति कहीं होती थी, आपका थाना कहीं होता था और आपका विधानसभा क्षेत्र कहीं होता था। और आपको ये हमेशा शिकायत रहती थी कि एक दूसरे क्षेत्र के लोग विधायक बन जाते हैं और हम दूसरे क्षेत्र में पढ़ते हैं, विधानसभा के चुनाव में हम यहाँ लगे हुए हैं, हमारी उपेक्षा होती है। ये इतना बड़ा काम जो मुकेश जी ने किया है, पहले आपको बहुत दूर थाने के लिए जाना पड़ता था, बहुत दूर तहसील के रेवेन्यू के काम के लिए जाना